हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है डिबेंचर। ठीक है, स्वागत है आपका बीकॉम फर्स्ट ईयर में। पावर्ड बाय फेयर एंड लवली जो हो चुका है, ग्लो एंड लवली जो आपको दे एचडी लिखा है ना, एचडी लिखा। अरे मतलब मामू बनाने की भी लिमिट होती है, तुमने देखा मामू बनाने की लिमिट भी क्रॉस कर रहे हैं। तो जो बेचारे सीधे बच्चे होंगे हमारे सीधे लोग, हाँ यार एचडी लिखा रहा है, चलो फेयर डे लाइट बोलेगी देख ले, कागज लगा ले। ट्यूबलाइट तो खराब है, बाकी तू खुल खोल दिया कर तो फिर भी ट्राई कर। इसे बोलते दिमाग से बेदल होना। मैं तो इंग्लिश में बोल रहा था है ना, ये चाइनीज लैंग्वेज में बोल रहा था। तो एज ऑफ डिवेंचर के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे डिवेंचर क्या होता है। सारे बच्चों को पता ही होगा। देखो क्या होता है, जब कंपनी खोली जाती है तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक में शेयर्स इश्यू करती है और पब्लिक से रुपया लेती है, शेयर इश्यू करती है। ठीक है, और जो भी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदता है पब्लिक में, वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाता है। और कंपनी जब साल के आखिर में प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट सब में थोड़ा 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 बांट देती है, जिसे बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, और अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती तो डिविडेंड नहीं देती, कंपनी लॉस में जाएगी तो उनको लॉस बेयर करना पड़ेगा। इनको शेयर होल्डर, जो शेयर खरीदते हैं, शेयर खरीदने वाले शेयर होल्डर होते हैं और वो कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है, अब बारी आती है डिबेंचर। अब डिबेंचर वाले कौन होते हैं, जरा ध्यान से सुनो। कंपनी चल रही है, मान लो कंपनी को रुपए की कभी जरूरत पड़ी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, ठीक है, पैसा चाहिए, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जैसे शेयर इशू करती है ना, ठीक है, ऐसे डिबेंचर होते हैं। तो डिबेंचर इशू करती है हरा पेपर, पीला पेपर और लाल पेपर। ठीक है, रियलिटी में कोई हरा पीला लाल नहीं होता, ये तो ऐसे समझने के लिए बताता हूँ। हरा पेपर हमारा शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, पीला पेपर प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होता है लाल पेपर। ठीक है, कोई बात, एक होता है लाल पेपर डिबेंचर। ठीक है, अब कंपनी अगर ये चाहती है कि हम बहुत मालिक बहुत ज्यादा हो गए, अब मालिक नहीं बनाना, अब तो उधार रुपया लेते हैं और उधार रुपया लेकर काम करते हैं, उधार चुकाते हैं। शेयर इशू करने से मालिक बन जाते हैं, तो मालिक क्या बहुत ज्यादा हो गए, अब नहीं बनाना मालिक। फिर भी मालिक क्या करते हैं, कंपनी को परेशान करते हैं, कॉम करते हैं, मीटिंग में आ जाएंगे, वोट देना पड़े देंगे, नाटोडंकी करेंगे, मीटिंग में बुलाना पड़ता है इनको, मैनेजमेंट में कंट्रोल होता है इनका। ठीक है, शेयर होल्डर का कंट्रोल होता है। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो फिर क्या हो जाएगा, नए नए कौन बन जाएंगे, नए शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं, ओनर, मालिक, नए और मालिक बन जाएंगे। पहले इन मालिकों से परेशानी जो अभी है, वो नए मालिक बन जाएंगे। समझ लो, तो मालिक नहीं बनाना, तो उधार लेकर काम करेगी कंपनी। तो उधार कैसे लेगी, कैसे भी ले लेगी, बैंक से ले लो, ठीक है, किसी और पर्सन को दे रहा उससे ले लो, पब्लिक डिपॉजिट कर लो, या डिबेंचर से ले लो। अब डिबेंचर से लेगी तो क्या होगी, डिबेंचर पब्लिक को इशू करेगी, पब्लिक से रुपया लेगी, बोलेगी तुम्हारे में डिबेंचर दे रहा, तो तुम कौन बन जाए, डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर डिबेंचर। ठीक है, अभी तक की सारी चीजें सेम है, बस शेयर देके शेयर होल्डर बनाते हैं, डिबेंचर देके डिबेंचर होल्डर, और शेयर होल्डर इज द ओनर, वो ओनर होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर आर ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के ओनर होते हैं। ठीक है, ये लोग कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ कंपनी, कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, इनसे उधार लिया होता है, इनको चुकाना होता है रुपया। कब चुकाना होता है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल, 8 साल, 9 साल, कभी। ठीक है, कभी नहीं चुकाना। लिखा होता है, पेपर पे लिखा होता है, आपसे रुपया लिया गया है, 5 साल के बाद आपको रुपया चुका दिया जाएगा। ठीक है, डिबेंचर का एक डिबेंचर आपने अभी हमसे 100 रुपए में लिया है। ठीक है, जनरली डिबेंचर 100 का होता है, जनरली शेयर 10 का होता है, जनरली बोल रहा हूँ। ठीक है, कंपलसरी नहीं बोल रहा। ठीक, जनरली शेयर्स, जनरली समझते हैं, जनरली बढ़ते होते हैं। ठीक है, जनरली तुम किसी के साथ अच्छा करोगे, वो भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, जनरली, हमेशा नहीं करेगा ही सही। हम कहते हैं ना मतलब धोखे मिले जिंदगी में। ठीक है, तो जनरली शेयर 10 का होता है, डिबेंचर 100 का होता है। लिखा होता है एक डिबेंचर 100 रुपए का है, आपको 5 साल के बाद आपका रुपया वापस कर दिया जाएगा। एक डिबेंचर आपने 100 में लिया, अब आपको 5 साल के बाद एक डिबेंचर का 100 देंगे, ये ज्यादा देंगे, जो भी होता है उसमें लिखा होगा, ज्यादा भी मिलता है, कम नहीं देंगे। ठीक,
समझिए सारी बात। डिबेंचर ये पेपर उनको दे दिया जाता है, उससे रुपये ले लीजिए। अब जब 5 साल होंगे तो उनको उनका रुपया दे दिया जाएगा, उनसे पेपर वापस ले लीजिए। ठीक है, 5 साल तक उनको क्या मिलेगा, हर साल उनको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट अगर 10% है तो 100 रुपए का 10% हर एक बंदे को एक डिबेंचर में 10 रुपए मिलेगा। इंटरेस्ट अगर 10% है तो 100 रुपए का 10% 10 रुपया होगा। इंटरेस्ट अगर 12% है तो 100 रुपए का 12% 12 रुपया। हर साल 12 रुपया दिया जाएगा एक डिबेंचर, एक ही गिरो। ठीक है, 1000 डिबेंचर है तो 12,000। समझ में आती है बात? ज्यादा कोई भी डाउट? हर साल क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ। इंटरेस्ट का चार्ज होता है, प्रॉफिट में चार्ज होता है। इंटरेस्ट इज लाइक एक्सपेंस, एक्सपेंस के तरह होता है इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट में चार्ज होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इतनी बात समझ में? डिबेंचर की ऐसे नॉलेज के लिए बताओ, एक बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स है ना, BOND बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में डिबेंचर की तरह ही होती है। मगर बॉन्ड्स पे क्या होता है, जनरली बॉन्ड्स को इशू करता है जनरली गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती है। हाँ, गवर्नमेंट कंपनीज इशू करती है, गवर्नमेंट इशू करती है बॉन्ड्स। गवर्नमेंट कंपनीज, RBI वगैरह ये लोग इशू करते हैं बॉन्ड्स। ठीक है, ट्रेजरी बिल का नाम सुना है? ट्रेजरी बिल होता है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। 12वीं क्लास में आया था मनी मार्केट और कैपिटल। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल का दूसरा नाम होता है जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, अब जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है, बॉन्ड जनरली को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इशू करते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है बॉन्ड से। ठीक है, और बॉन्ड्स में डिबेंचर की तरह ही होते हैं, सेम, कोई फर्क नहीं। बस इतना सा फर्क होता है, जनरली कौन इशू करता है इसको, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ये कौन इशू करता है डिबेंचर, पब्लिक कंपनी। डिबेंचर पब्लिक कंपनी इशू करती है। ठीक है, गवर्नमेंट जनरली डिबेंचर इशू नहीं किया करती, पब्लिक कंपनी करती है डिबेंचर। दूसरा, बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट की रेट जनरली कम होती है और डिबेंचर पे इंटरेस्ट की रेट ज्यादा होती है। ठीक है, ये फर्क होता है बॉन्ड्स और डिबेंचर। ठीक है, जनरली जो बॉन्ड्स होते हैं हमेशा प्रीमियम पे रिडीम होते हैं, सॉरी डिस्काउंट पे इशू होते हैं, पार पे रिडीम। जनरली जो बॉन्ड्स होते हैं ना, वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, पार पे रिडीम होते हैं। मतलब तुम्हें 1000 रुपए का बॉन्ड्स याद है कितने में मिलेगा, 200 में या 980 50 में। तुम्हें 250 में मिलेगा, और जो तुम्हें रुपए देने की बात आएगी तुम्हें 1000 रुपए दिया जाए, भैया 50 का फायदा। कभी कभी तो बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट ही नहीं होता, बोला जीरो कूपन बॉन्ड, 0% इंटरेस्ट। तो फायदा कैसे होगा, फायदा ऐसा होगा सस्ता मिलेगा, महंगे में दिया जाएगा, हो गया फायदा। ठीक है, अब आगे डिबेंचर इशू करने की एंट्री क्या होती है वो सीख लो, आ जाओ। पता ही है तुम लोगों को, एंट्री पता है ना डिबेंचर की। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर बस, डिबेंचर कैपिटल कैपिटल नहीं। वहां करते थे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्या करते हैं, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर बस। अब डिबेंचर के साथ एक इंटरेस्ट की रेट होती है 10%, 12% जो भी होती है एक्सपेंस। ठीक है, 8%, 9%। मान लो 9% रेट है तो डिबेंचर वर्ड खाली डिबेंचर वर्ड आएगा ना, उसके आगे आगे चलेगी 9%, 9%, 9%। हर डिबेंचर वर्ड के आगे 9% रहते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन करेंगे 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब अगर रेट 9% इंटरेस्ट, डिबेंचर में इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है, 9%, तो डिबेंचर का नाम बन गया, डिबेंचर का नाम ही क्या बन गया, 9% डिबेंचर। तो जो डिबेंचर है ना उसको 9% डिबेंचर बोलते हैं, डिबेंचर नहीं बोलते। ठीक है, जैसे फेयर एंड लवली को क्या बोलेंगे, बिलोयल लवली, फेयर एंड लवली नहीं बोलेंगे। ऐसे ही डिबेंचर को क्या बोलेंगे, डिबेंचर नहीं बोलेंगे, 9% डिबेंचर नाम होता है डिबेंचर। ठीक है, सारी एंट्री सेम है, कुछ फर्क नहीं। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। ठीक है, और अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर सेकंड कॉल टू डिबेंचर, बैंक टू डिबेंचर सेकंड कॉल। मतलब समापन समान।
एक नई चीज आती है, डिस्काउंट में भी डिबेंचर को इशू किया जा सकता है, जो डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होते, डिस्काउंट में भी इशू किया जा सकता है, डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं होते, ठीक है। इशू तो डिबेंचर में एक बात ये देखी, अब डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं वो भी समझ लो। सबसे पहला आता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर और बियरर डिबेंचर में क्या फर्क होता है कि रजिस्टर्ड डिबेंचर में जो डिबेंचर होल्डर होता है ना, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। अब वो डिबेंचर वो किसी को भी दे दे, इंटरेस्ट उसको ही मिलेगा जिसका नाम रजिस्टर है। मतलब अगर धीरज के पास डिबेंचर और धीरज का नाम रजिस्टर है तो उसमें रुपया जो मिलेगा इंटरेस्ट का वो धीरज को ही मिलेगा, पहले धीरज उसको आकाश को देता है, आकाश को नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आकाश को देना चाहता है, वो बेचना चाहता है, तो फिर वो पूरा एक प्रोसेस होता है लंबा चौड़ा, उसके पास जो डिबेंचर होगा उस पर धीरज लिखा हुआ होगा, उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, स्टैम्प पेपर पे और साइन वाइन करके पूरा देना पड़ेगा, फिर वहां से एक और फॉर्म भर के आएगा, दोनों को देना पड़ेगा, धीरज को भी आकाश को भी साइन वाइन करके देना पड़ेगा, फिर आकाश के नाम का डिबेंचर बन के आएगा, तभी जाके आकाश को सेल बन जाएगा, और फिर धीरज का नाम कटेगा रजिस्टर में से और आकाश का नाम दिखाई देगा। कितना बड़ा प्रोसेस चलता है इसके साथ, रजिस्टर्ड डिबेंचर के साथ। अब एक होता है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर ऐसा डिबेंचर होता है जो जिसके पास होता है ना उसका कहलाता है। तो बियरर डिबेंचर ऐसा डिबेंचर होता है जो जिसके पास होता है मालिक बन गया, ठीक है। मान लो मानसी के पास है तो मानसी मालिक है, मानसी ने भूमि को दे दिया तो भूमि मालिक, जिसके पास वो मालिक। सेल्फ का चेक देगा, सेल्फ का चेक, ठीक है। ना देखा हो तो पापा से बोलना, पापा कभी तुम्हें मिले तो बताना। सेल्फ का चेक ऐसा चेक होता है जो जिसको मिल गया ना उसका हो गया। मान लो धीरज को मिला है सेल्फ का चेक, धीरज ने मुझे दे दिया 10,000 का चेक तो मेरा हो, मेरे हाथ से गिर गया, जयेश ने उठा लिया, उसने बैंक में लगा दिया, जयेश का हो, इसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अकाउंट पे चेक में क्या होता है, मेरा नाम लिखा होगा, अकाउंट पे ही होगा। अगर वो मेरे पास से गिर गया, धीरज को मिल गया, धीरज का हुआ 10,000, बैंक में जाएगा तो रुपये मेरे अकाउंट में जाएगा, ठीक है, जाएगा धीरज, पैसा मेरे अकाउंट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा नाम रजिस्टर, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर समझ गए ना, जिसके पास भी इंटरेस्ट इसको मिलेगा, धीरज को, अगर धीरज का नाम रजिस्टर है, भले आकाश को दे किसी को भी। उसके बाद आता है डिबेंचर दो, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर वो होता है जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडीम कर दिया जाता है। रिडीम समझते हो ना? रिडीम मतलब होता है तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस मिल जाएगा 5 साल के बाद या 6 साल या 8 साल या 10 साल। इनरिडीमेबल डिबेंचर वो होता है जो रिडीम ही नहीं होगा, मतलब सब पैसा देके भूल जाए। हाँ, भूल जाओ, जब कंपनी बंद होगी ना, जब भी कंपनी बंद होगी 50 साल 60 साल 80 साल 100 साल कभी भी बंद होगी, तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लाइफ टाइम डिबेंचर है। इसमें कुछ लिखा नहीं है। जनरली क्या होता है, कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर क्या इशू नहीं कर सकती, कंपनी इररिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि 20 साल की लिमिट लगी है कि 20 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं हो सकता कंपनी से, तो ये लोग लिखते नहीं है, कोई बात नहीं, समझ गए, रिडीमेबल इररिडीमेबल। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के हिसाब से दो तरह के डिबेंचर होते हैं, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल डिबेंचर वो होता है जिस डिबेंचर के अंदर क्या होगा, तुम्हारे पास डिबेंचर है ना, तो 5 साल में रिडीम होगा, ऐसा लिखा होगा 5 साल में रिडीम होगा, कन्वर्ट होगा शेयर्स, लिखा होगा उसमें 5 साल में शेयर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब 5 साल हो जाएंगे ना तो तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन कि क्या तुम अपने डिबेंचर को कन्वर्ट कराना चाहते हो शेयर में, डिबेंचर देके शेयर लेना चाहते हो या डिबेंचर देके रुपया लेना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें रुपया लेना है तो तुम रुपया ले लो, शेयर लेना है तो शेयर ले लो। सर सारे लोग रुपये तो लेंगे, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, कंपनी के शेयर के लिए बड़ा बड़ी भी होती है जब इज्जत ज्यादा होती है, ठीक है। तो डिबेंचर वाला सोचता है वो क्या करता है, डिबेंचर वाला सोचता है शेयर पे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता, हमेशा पैसा ही लेता है, ठीक है। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर वो होते हैं जो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है, विद द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर। आते हैं नॉन कन्वर्टिबल, समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं होगी, इसमें सिर्फ पैसा ही है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे दो डिबेंचर होते हैं, एक सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर वो होता है जिसमें डिबेंचर में लिखा होता है कि ये वाली एसेट तुम्हें गिरवी रख रहे हैं, एक कोई एसेट पे चार्ज लगाया जाता है, चार्ज मतलब मॉर्गेज, गिरवी रखी जाती है एसेट। अब गिरवी रखना समझते हो, एसेट उठा के तो दे नहीं देंगे कि ले जाओ अपने घर पे,
तो फिर हम क्या करेंगे, बिल्डिंग गिरवी रखी तो बिल्डिंग लेकर जाएगी नहीं ना। चार्ज लगाने का मतलब ये होता है अगर कंपनी पैसा नहीं चुका पाई तो जिस एसेट पे चार्ज लगा होता है वो नीलाम कर दी जाती है, नीलाम ऑक्शन। ठीक है, 10 लाख 10 लाख एक, 12 लाख 12 लाख एक, 12 लाख दो, वहां से आता है 13 लाख 13 लाख एक, सुना है ना, दो 13 लाख तीन, एक दो जाओ 13 लाख। ठीक है, सबको नंबर पकड़ा के बिठा दिया जाता है, नंबर 26 का लिख दिया जाता है, 26 लेगा 13 लाख, ये ऑक्शन होता है। ठीक है, ऑक्शन से जो पैसा आता है इनको दे दिया जाता है। ठीक, एक्सेस बच जाता है तो कंपनी को, और कम पड़ता है तो कंपनी से वापस मांगा जाता है और दो। सिक्योरिटी डिबेंचर समझ गए ना क्या होता है सिक्योर, वो एसेट में चार्ज है ना, वो एसेट अगर कंपनी नहीं देगी, फेल हो गई देने में, वो एसेट नीलाम हो जाएगा। ऐसे ही घर बार जब बैंक से लोन लेते हैं, घर बार रखते भी, घर बार का रखने का मतलब होता है घर के पेपर रखो। अगर बैंक को रुपया नहीं चुकाएंगे घर के पेपर रख के, तो बैंक आगे हमारे घर को नीलाम कर देगा, क्योंकि पेपर उसके पास है, ये अथॉरिटी होती है बैंक के पास। यहाँ तक की बात खत्म। सिक्योर्ड हो गया, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड तो समझते हो, टैग डिबेंचर, टैग। ठीक है, दूसरा नाम है उसका, मैंने क्रिएट नहीं किया, तो बोल रहे क्या बोल रहे सर, टैग डिबेंचर इसलिए बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं उसका अपना, कुछ भी होता कोई कवर नहीं होता उसमें, इसलिए टैग डिबेंचर बोलते हैं, इसमें कवर होता है ना। ठीक है, अनसिक्योर्ड के बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से दो तरह के डिबेंचर होते हैं, एक फिक्स रेट और एक जीरो इंटरेस्ट। नाम नहीं मिलेंगे, समझाओगे, बहुत हो गई थियरी। अब एक बात सुन लो, पहले इंटरेस्ट को पे करते हैं, उसके बाद डिविडेंड को पे करते हैं, और जब कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है तो क्या करते हैं, पहले डिवेंचर को पैसा चुकाया जाता है, जो बचा कुछ रुपया दे जाएगा वो इक्विटी वालों को दिया जाता है। क्या बढ़िया, डिवेंचर या इक्विटी? डिपेंड करता है पर्सन कैसा है, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक होता है रिस्क अवर्स, ठीक है, और एक होता है रिस्क बियरर। जो रिस्क बियरर है वो अपना रुपया इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, जो रिस्क अवर्स है, रिस्क से बचने वाला जो है, वो अपना पैसा डिवेंचर में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, इन्वेस्टर के लिए डिवेंचर सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, सिक्योर क्यों, फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता रहता है, हर साल बेटे बेटे इंटरेस्ट कमाओ। ठीक है, 5-6 साल के बाद तुम्हारे रुपए तुम्हें वापस दे, कंपनी बाई चांस बंद भी हो गई, पहला कर्जा डिवेंचर वालों का चुकाया जाएगा, मतलब पैसे लूटने के सबसे कम चांस। ठीक है, छुपा लिया मानसिक को तुमने, पैसा डूबने के सबसे कम चांस, समझ में आया? इसमें डिवेंचर। अब आती है शेयर की बारी, शेयर में पैसा डूबने के बहुत ज्यादा चांस, तो जो रिस्क भी लोगे तो रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा, बताया ना ये बात। तो रिस्क ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगा, शेयर्स में अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ, अगर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो डिवेंचर वालों को तो वही 1 लाख मिलेगा, अगर इंटरेस्ट 1 लाख बनता है। ठीक है, 5 लाख हुआ तो भी उनको 1 लाख मिलेगा, और 50 लाख हुआ तो भी उनको 1 लाख मिलेगा, बाकी 49 किसको, और 1 करोड़ हुआ तो भी 1 लाख ही मिलेगा डिवेंचर में। यदि यहाँ मिला इक्विटी शेयर में, ठीक है, इक्विटी शेयर में तो बौछार हो जाए, बौछार भी हो सकती है प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए डिपेंड करता है बंदा क्या इंटरेस्ट है, तो दोनों अपनी जगह पे अच्छे, दोनों के कुछ फायदे हैं, दोनों के कुछ नुकसान। तो ऐसा नहीं बोल सकते डिवेंचर अच्छा है शेयर खराब है, शेयर अच्छा है, ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान। तो पर्सन पे डिपेंड करता है पर्सन को कौन सा ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो पर्सन का जैसा नेचर होता है उसको वो चीज पसंद आती है। अब इश्यू ऑफ डिवेंचर के अपन लोग सारे एंट्री सीख भी चुके हैं। ठीक, ये भी देख चुके डिस्काउंट पे होता है। अब जब डिस्काउंट पे होता है तो डिस्काउंट के लिए एंट्री बता देता हूं क्या होता है। अगर मान लो डिस्काउंट पे किया हो तो जब अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे तो ऐसे करेंगे 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट विदाउट डिस्काउंट वाला। अब अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। इशू ऑफ डिवेंचर है वो इंटरेस्ट और को समझना है, ठीक है, डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9%। डिस्काउंट खर्चा होता है, नुकसान होता है, नुकसान डेबिट होता है। समझ में की बात? ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 कराओ, बहुत ज्यादा पढ़ है ना, आग लगा पढ़ पढ़ के कैसे होता है।
आज समझाया डिबेंचर का पूरा ओवरव्यू, ठीक है। आज की क्लास में पूरा ओवरव्यू था। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिबेंचर का इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगल में हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas। 6 दिन के बाद, बाय बाय।